जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का कौन सा टॉपिक, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या है ये लॉ? ये लॉ हमसे ये कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या करता है और इंक्रीज हो जाता है अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब एडिंग मोर सॉल्वेंट। आइए इस चीज़ को समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड लेके चलते हैं, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में। तो जब ये ब्रेक होगा तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, क्लियर है ना। तो अगर ये C है तो ये 0 0, ठीक। ये इनिशियल की बात हो रही है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ध्यान रखना ये मोनो क्या है, मोनो बेसिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये मोनो एसिडिक बेस भी होता तो उसके लिए भी जो भी रिलेशन आएगा उसके लिए भी सेम आएगा। बट ध्यान देना Ka और Kb में अंतर होता है। Ka जो होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का होता है और Kb जो होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस का होता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है, Ka और Kb, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्लियर। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, क्लियर है ना। तो Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H प्लस के जगह पे क्या रखेंगे C अल्फा और इसके जगह पे भी क्या रखेंगे C अल्फा और नीचे क्या रखेंगे C माइनस C अल्फा, C को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा। एक C से एक C खत्म, यहाँ से क्या बन गया Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और किस चीज़ का, मोनो एसिडिक बेस या मोनो बेसिक एसिड के लिए, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। मोनो का मतलब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, क्लियर है ना। अब अगर फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा क्या होता है, बहुत कम होता है 1 से, ठीक है ना। मान लो कि अल्फ़ा 0.001 है तो 1 के रिस्पेक्ट में उस तो बहुत कम हो गया, तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम क्या मान लेंगे, 1 के ही बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा Ka बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ हमको करना है, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू Ka बाई C अंडर रूट में Ka बाई C, ठीक है ना। इसका उपयोग हमको करना है। अब ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट, एक तो पता चल रहा है यहाँ से कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है C अल्फ़ा और कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस क्या है C अल्फ़ा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, अगर इस अल्फ़ा के जगह पे हम इसको पुट कर दें, तब ध्यान से समझना, अगर हम C और इसके जगह पे Ka बाई C लिख दें, अब इस C को अगर अंदर लेके जाएंगे, ध्यान से समझना, इस C को अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 में बाहर दिख रहा है, तो अंदर जाएगा तो पावर 2 रहेगा, ठीक है ना। तो ये पावर 2 रहेगा और एक C से एक C खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट Ka इंटू C हो जाएगा। तो ध्यान रखना H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा तो है ही, साथ में Ka इंटू C भी है अंडर रूट, ठीक। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से अंडर रूट में Ka इंटू C। तो ये सारा कुछ है मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस के लिए। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हम लोग बोल रहे थे वो क्या है, वो यहीं से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अल्फ़ा, और ये तो कांस्टेंट है अल्फ़ा, और ये कंसंट्रेशन, इसमें कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, इन्वर्सली का रिलेशन दिखाई दे रहा है। अब कंसंट्रेशन यानी कि अगर हम बढ़ाएंगे, ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा, घटेगा। और हमको करना क्या है, डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन का मतलब एडिंग मोर सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो भाई इन्वर्स के वजह से अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि ये अल्फा, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है ना। अल्फा
ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अंडर रूट ऑफ सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है ना। और जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है भाई, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन घट ही रहा है, यानी कि जो अल्फा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी हो जाएगा, ठीक। कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्लियर है। इसको कर लीजिए नोट। फिर हम थोड़ा सा डाई बेसिक और ट्राई बेसिक का भी देख लेते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा तो मोनो होता है, मोनो का तो आपको सारा फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है। बट हमको करना क्या है, हम सब चीज़ का देख लेंगे ताकि अगर हम कभी बाई ट्राई कुछ ऐसा आ जाए तो हमें कुछ ऐसा ना लगे कि हाँ हमको आता ही नहीं, हमको निकालने तो आना चाहिए, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों हम डाई बेसिक एसिड या फिर डाई एसिडिक बेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम डाई बेसिक एसिड लेते हैं और एक कॉमन सा एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्लियर है ना। जब हम इसको ब्रेक करेंगे H2CO3, ठीक है, ये 2H+ देगा इस बार, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 2 बार H+, इसीलिए क्या है ये डाई बेसिक एसिड है। अब इनिशियली C0 ठीक है ना, टाइम बराबर 0 पे, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ये C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा सॉरी ये 2C अल्फ़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, ध्यान से समझिएगा, बस अगर बेस होता तो वो Kb हो जाता, क्लियर है ना। तो Ka क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2 इंटू कार्बोनेट का कंसंट्रेशन अपॉन में H2CO3 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से Ka बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2C अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू C अल्फ़ा अपॉन में ये क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा है तो C को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, एक C से एक C ख़त्म हो गया तो Ka क्या बन गया, ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और एक अल्फ़ा पहले से है तो 4C स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। अब फिर से वही बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है तो 1 माइनस अल्फ़ा को नियरली इक्वल टू 1 कर देंगे तो Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ठीक है ना। ये रिलेशन हमें अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें इंस्टेंट तुरंत हमें आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू Ka अपॉन में 4C स्क्वायर, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा Ka अपॉन में 4C स्क्वायर का क्यूब रूट, ठीक। ऐसे हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, क्लियर है। इसको नोट करिए। फिर हम ट्राई बेसिक एसिड के लिए या ट्राई एसिडिक बेस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला हम ट्राई की बात करते हैं, तो इस बार हम H3PO4 ले लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। देखिए कोई भी एसिड आ सकता है, आप इस बात का ध्यान रखें कि वो डाई है ट्राई है, ठीक है ना, क्या है कैसे है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम डाई के जगह पे अब क्या कर देते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई। और ट्राई में सबसे कॉमन H3PO4, ठीक, ये जाएगा तो 3H प्लस PO4 3 माइनस इनिशियल C ये 0 ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा 3C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा। अब हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन का पावर 3 इंटू PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा Ka इक्वल्स टू 3C अल्फ़ा का पावर 3 इंटू C अल्फ़ा अपॉन में यहाँ पे फिर से वही C माइनस C अल्फ़ा, तो C को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस अल्फ़ा और एक C से एक C काट दिए। अब 3 का देखो यहाँ पे क्या है, 3 का है क्यूब, यानी 3 इंटू 3 9 इंटू 3 तो 27। तो Ka क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा 27 C का पावर 3 अल्फ़ा का पावर 3 और यहाँ पर भी अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का पावर 4, ठीक है ना, अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। और फिर से क्या है, अल्फ़ा को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक,
तो Ka बराबर क्या हो जाएगा 27c³ अल्फ़ा का पावर 4। तो यहाँ से अल्फ़ा का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा Ka अपॉन में 27c³, ठीक। और अल्फ़ा क्या हो जाएगा Ka अपॉन में 27, ठीक, और ये पावर 1/4। क्लियर है ना। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इतना आप अगर आपको याद रहेगा तो आप कैसा भी करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये सब प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आपको बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगा, जैसे सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका। क्लियर है, इसको नोट करो। अब हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और वही क्वेश्चन जो होंगे बेसिक्स होंगे जिसका उपयोग आप आगे इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स में करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। यहाँ पे देखिए 10 के पावर -3 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है हमसे अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिए। आपको पता है कि ये मोनोबेसिक एसिड है और मोनोबेसिक एसिड वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी क्या होता है, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा C-C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, ठीक है ना। यानी कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल्स टू C अल्फा हो जाएगा। और ध्यान से समझिए, इसी को हमने और भी निकाला था कैसे, √of Ka/C, ठीक। अगर आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले आप अल्फ़ा निकालेंगे तब C × अल्फ़ा करेंगे, बट अगर ज़रूरत तुरंत है और आपके पास टाइम नहीं तो K × C आपको याद है तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा यहाँ पे तो हमसे पूछा ही है तो हमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा होता है Ka अल्फ़ा इक्वल्स टू Ka अपॉन में C। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा Ka कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है 10 के पावर में -7 अपॉन में C कितना दिया हुआ है 10 के पावर में -3, यानी कि रूट के अंदर 10 के पावर -4 आएगा, यानी कि 10 के पावर -2। अल्फ़ा आ जाएगा 0.01 और परसेंटेज में पूछे तो 1%। कितना हो जाएगा 1%। भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको तो 1% हो गया, ठीक। अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ और जो CH3CO- का होगा वो सेम होगा, या तो आप C अल्फ़ा से निकाल लीजिए या तो Ka × C से निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा Ka × C 10 के पावर में -7 × 10 के पावर में -3, तो ये हो जाएगा 10 के पावर में -8, ठीक है ना। सॉरी 10 के पावर में -10 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 10 के पावर में -5 मोल पर लीटर। क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको नोट कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि H+ का कंसंट्रेशन फॉर 0.1 मोलर मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड यानी कि जो एक H+ देता हो, यानी कि वही मोनोबेसिक एसिड, ठीक। दिया हुआ है 10 के पावर -5 मोल पर लीटर। अब पूछा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है। तो हमको पता है कि क्या होता है Ka इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर, ये बात अच्छे से आपको पता है। बट पहले हमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। तो H+ दिया हुआ है और H+ किसके बराबर होता है, H+ होता है C अल्फ़ा के बराबर, ठीक। तो 10 के पावर -5 इक्वल्स टू C कितना दिया हुआ है 10 के पावर में -1 × अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया 10 के पावर में -4, ठीक। तो अब Ka हम निकाल लेंगे। C दिया हुआ है 10 के पावर में -1 × अल्फ़ा का स्क्वायर, यानी कि 10 के पावर -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 के पावर में -9। क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा सवाल है, बट आपको हर तरह का रिलेशन याद होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम से जितना आपको फॉर्मूला और उस पर प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप कर पाएंगे। कम प्रैक्टिस से इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मोनो नहीं है, इस बार डाइबेसिक एसिड है। तो ध्यान से समझिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे H2CO3 को ब्रेक करेंगे तो 2H+ + CO3 2-। आपको यहाँ पे अच्छे से पता है कि K आपने निकाला था, क्या निकाला था 4C² अल्फ़ा क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, H+ का कंसंट्रेशन निकालना है और
कार्बोनेट का कंसंट्रेशन निकालना है और Ka भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले Ka फाइंड कर लेते हैं। तो Ka इक्वल्स टू 4C स्क्वायर यानी कि 10 के पावर -3 का स्क्वायर, तो 10 के पावर -6 हो गया। और अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1%। अल्फ़ा अगर 1% है यानी कि 1/100 है, यानी कि 10 के पावर में -2 दिया हुआ है। ठीक, तो 10 के पावर -2 का क्यूब लेंगे तो 10 के पावर में -6 हो जाएगा। तो यहाँ से Ka निकल के आ जाएगा 4 × 10 के पावर में -12। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो ये 2C अल्फ़ा होगा और ये C अल्फ़ा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा 2 × C × अल्फ़ा। तो 2 × 10 के पावर में -3 × 10 के पावर में -1, यानी कि हो जाएगा 2 × 10 के पावर में -4। और कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, उसी का आधा दिख रहा है। ठीक, C अल्फ़ा, तो 10 के पावर में -3 × 10 के पावर में -1, यानी कि 10 के पावर में -4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब इसका उपयोग हम करेंगे ताकि हम आगे के लेक्चर्स में भी कुछ और काम कर सकें। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,